इट्स इंटरेस्टिंग टू रियलाइज वी आर प्रोडक्ट ऑफ ओनली टू थिंग्स. पहला, जेनेटिकली आप अपने माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, 7 जनरेशन का डीएनए लेकर आते हैं. Absolutely. उसमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप जो बने जैसे बने, चेहरा, आंखें, फिंगरप्रिंट जितना यूनिक है उतना ही आपका स्वभाव भी यूनिक है. ठीक है. तो फर्स्ट हाफ ऑफ योर माइंड सेट इज द जेनेटिक्स. यू कैन नॉट चेंज दैट. सेकेंड हाफ इज योर नर्चरिंग. नर्चरिंग मतलब अब उस माहौल में जब आप बड़े हो रहे थे तो एक था हार्डवेयर जो जेनेटिक लेकर आए, अब था दूसरा सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर मतलब कि माता पिता ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, कौन से स्कूल में गए, टीचर्स ने क्या बोला, टीवी पे क्या देख लिया, कैसे दोस्त लोगों की संगत में रहे, वगैरह वगैरह. ओके, बट दिस इज ऑल्सो योर पास्ट. हो चुका है. हाँ, that's the important thing कि वो हो गया भाई, अब वो मेरे हाथ में नहीं है. This would 100% affect your life today. उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है. Because you're the product of both of these things, including me. मेरे अंदर बुराई है तो भी कहीं वहां से आई है, अच्छाई है तो भी वहीं से आई है. लेकिन ये हो चुका है, और जब हो चुका है तो एक सिंपल सा फंडा है कि देखो यार, भगवान राम और भगवान कृष्ण, सीता जी का हरण और द्रौपदी जी का वस्त्र हरण जो हो चुका था उसे तो वो भी नहीं बदल पाए थे. उनको भी उसके बाद एक ही सवाल पूछना पड़ा था, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस. तो हमें भी अपनी जिंदगी के लिए जो हो चुका है उसके ट्रॉमास या उसको याद कर करके एक्सक्यूज बनाना, that doesn't give you power. What gives you power is asking a question कि जो होना था हो गया, what can I do about that today? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. 15 साल की उम्र तक मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया. उसके बाद मेरे फादर को फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, फैक्ट्री बंद हुई, हमें घर बेच करके किराए के मकान में जाना पड़ा, गाड़ी ड्राइवर सब छूट गया, स्कूल बदल गए. जो दोस्तों को गाड़ी ड्राइवर में मैं छोड़ने को जाता था वो दोस्त मेरे लिए 4 रुपए की बस के टिकट खरीदने को राजी नहीं है. एवरीथिंग चेंज्ड. 22 लाख रुपए का कर्जा उस जमाने में, आज से 22 साल पहले मेरे पिताजी के ऊपर. तब का 22 लाख 80-90 लाख आज के मुताबिक हो सकता है. मेरी स्कूल के बाद की पढ़ाई रुक गई क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं है. उस मोड़ पर मैं भी तो वही कहानी में रह सकता था. मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी पढ़ाई रुक गई, मेरी क्या गलती थी, ऊपर वाले ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वगैरह. बट रेदर देन डूइंग दैट, जो कुछ समय तो भी मैंने किया, बिकॉज दैट्स बीइंग ह्यूमन. बट कुछ किताबें पढ़ते पढ़ते अचानक से रियलाइज हुआ कि व्हाट एम आई डूइंग यार. मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था, फोकस किस पे करना चाहते हो, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो. करेक्ट. सो अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट देता हूं. तो पहले फोकस है, फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है. मैं फोकस अगर ये करूं कि मेरे माता पिता की वजह से ये सब लॉस हुआ और किराए के मकान में मुझे आना पड़ा, तो मैं अपने माता पिता को कोसते रहूंगा. लेकिन अगर मैं ये फोकस करूं कि यार उन्होंने तो अपना रोल प्ले करके 10 रूम के घर में मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे को बचपन में सिखाई गई, तब जाके 9 साल की उम्र पर मैं स्टेज पर आ गया. तो उन्होंने मेरे लिए अच्छा क्या किया, मैंने अपना फोकस पहले वहां शिफ्ट कर दिया, ना कि उन्होंने मेरे साथ बुरा क्या किया. क्योंकि वो कोई भी इंसान आपके साथ बुरा करना नहीं चाहता, वो परिस्थितियां है, चैलेंजेस आते हैं. तो पहले तो फोकस शिफ्ट हुआ. तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग माई पेरेंट्स एंड कंप्लेनिंग अबाउट माई पेरेंट्स, आई स्टार्टेड बिकमिंग ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि वाह कितने अमेजिंग पेरेंट्स मुझे मिले हैं. अब सेकंड चीज मुझे करनी है, और वो है जो हुआ उसके साथ मीनिंग चेंज करने हैं मुझे. ओके, चलिए समझते हैं. जो घड़ी बंद भी होती है वो भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है. जब एक्सीडेंट होता है 4 दिन अस्पताल में जाना पड़ता है, तो कोस तो सकते हैं, सर उसकी गलती थी, वो रॉन्ग साइड आया था, मेरी कोई गलती नहीं. ओके भाई, हो चुका है ना. वो रॉन्ग साइड आने वाला भी कोई अच्छे इरादे से आ रहा था, क्योंकि शायद उसको लंबा यूटर्न था, ट्रैफिक जाम था, कुछ तो लफड़ा उसको भी था. अब आप 4 दिन अस्पताल में हो, जो होना था हो चुका है. फोकस ये करो पहले तो कि जिंदा तो हो, फिर मीनिंग बदल दो कि चलो ये 4 दिन मुझे मिले हैं, छुट्टी लेनी पड़ी, पगार नहीं मिलेगा, लॉस हुआ 4 दिन का, अस्पताल का खर्चा सब बराबर है, बट ये 4 दिन में खाली बैठ के अस्पताल में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे फ्यूचर को बदल सकता है. आई कैन रीड अ बुक, आई कैन प्लान माई गोल्स, आई कैन वॉच वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज एंड टेक सम इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट, आई कैन अटेंड अ कोर्स. उस 4 दिन को भी मैं फ्रूटफुल बना सकता हूँ. और क्या पता 4 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखो, वो 4 दिन में जो आपने डिसीजन लिए वही शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दिए, क्योंकि आपको सोचने का मौका मिला. मीनिंग का मतलब बहुत सिंपल है.
जो वो लॉस था जो अभी तक मेरे लिए नेगेटिव था, मैंने ये रियलाइज किया कि क्या पता ऊपर वाले ने ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी हो कि बेटा बाप के पैसे पे बहुत जी लिया, अब खुद कुछ करने का वक्त आ चुका है।